दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2020-23 का परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर आप दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम होने वाला है स्नातक पार्ट थर्ड का सेशन जो है वो 20-23 का है, तो आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन से अपने परीक्षा फॉर्म को फिल करना, तो कैसे करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से परीक्षा फॉर्म को फिल किया जाता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से परीक्षा फॉर्म को भरा जाता है। चलिए मैं अपने फ़ोन के ज़रिए आपको बताता हूं कि मैं किस तरीके से परीक्षा फॉर्म को फिल कर रहा हूं। आप लोग बस उस स्टेप को देखकर फॉलो कीजिएगा और उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी अपने परीक्षा फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। चलिए चलते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन पर, वहां से हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरीके से स्नातक पार्ट थर्ड का सेशन 2020-23 का परीक्षा फॉर्म को फिल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आपको मोबाइल के ज़रिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हर किसी के फ़ोन में क्रोम एप्लीकेशन होगा, तो आप लोग भी क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से गूगल लिखा रहता है और नीचे में यहाँ पर सर्च इंजन रहता है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है JPV। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं JPV। बस इतना लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर jpv.ac.in आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सर्च कर देना है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद जेपी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आइएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म TDC थर्ड 2023। ठीक है, और इसके जस्ट साइड में जैसे आप इस पर आइएगा ना, तो यहाँ पर जस्ट साइड में आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर आना है, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद से नीचे आइएगा एग्जामिनेशन फॉर्म TDC थर्ड में, और यहाँ पर आपको फॉर्म और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होगा और एक नया पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस ईमेल आईडी से आपका जेपी यूनिवर्सिटी में अकाउंट बना होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल आईडी है aliffaisal341@gmail.com। अगर आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, स्विच अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉगिन करना आपको आता होगा, तो आप लोग यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर्म फिल करने का। आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए ईमेल लिखा रहता है। फर्स्ट में आपको ईमेल लिखा रहता है, तो ये जो ईमेल है ना, जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका ईमेल यहाँ पर आ जाता है। तो इसी ईमेल को यहाँ पर टिक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, रिकॉर्ड aliffaisal341@gmail.com। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा ना, यहाँ पर आपका शो करेगा। यहाँ पर मेरा वाला शो कर रहा है, तो आपको करना क्या है, बस इस पर टिक कर देना है। टिक कर दीजिएगा, उसके बाद से नीचे आइएगा। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ से आपका मेन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, और यहाँ पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का लोगो दिखाया गया है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कॉलेज। तो जो भी आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन हुआ होगा, जिसमें एडमिशन हुआ होगा, आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चूज लिखा है, चूज के सामने यहाँ पर एरो का 3 है, आपको इस पर दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कॉलेज यहाँ पर आ जाता है। जो भी आपका कॉलेज होगा यहाँ से अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका ये कॉलेज है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आप भर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद से नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज यूज कैपिटल लेटर। तो मान लीजिए कि आपका जो नाम है, जो भी नाम है, तो आप अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में रखिएगा।
ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है फैसल अंसारी, तो मैं जो भी अपना नाम लिखूंगा ना कैपिटल लेटर में लिखूंगा, बड़ा एफ, बड़ा ए, बड़ा आई, सब चीज़ बड़ा लेटर में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी अपना बड़े लेटर में नाम को फिल कर दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, फादर नेम, नीचे लिख रहा है प्लीज़ यूज कैपिटल लेटर। अब आपको अपने फादर नेम भी कैपिटल लेटर में लिखना है, तो जो भी आपके पिता का नाम होगा वो अपना कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आइएगा तो यहाँ पर मदर नेम, माता का नाम यहाँ पर पूछता है, तो माता का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो तीनों चीज़ आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। आपका भी नाम कैपिटल लेटर में, आपके पिता का भी नाम कैपिटल लेटर में, और आपका माता का भी नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है। जब ये फिल हो जाएगा तो उसके बाद से आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछता है, यहाँ पर लिखता है प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ एज dd.mmyy। तो डी से होता है डेट, एम से होता है मंथ, वाई से होता है ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, देखिए मान लीजिए कि आपका 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो 25 लिख दीजिएगा, फिर डॉट लिखिएगा, फिर 06, जो भी महीना होगा आप यहाँ पर 06 लिख लीजिएगा, या फिर 12वां महीना में होगा तो 12 लिख दीजिएगा, 10वां महीना में होगा तो 10 लिख दीजिएगा। उसके बाद से फिर डॉट डालिएगा, फिर यहाँ पर आपको जो भी ईयर होगा उस ईयर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। सेम ऐसे ही इसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जब ये डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे जेंडर पूछता है कि आप लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, जैसे कि मेल है कि फीमेल है, तो लड़की जो होगी वो फीमेल भरेगी, लड़का जो होगा वो मेल भरेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपसे पूछता है मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता है, एक मैरिड एक अनमैरिड। तो जिसका शादी हो गया होगा वो मैरिड भरेगा, जिसका नहीं हुआ होगा वो अनमैरिड भरेगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर कैटेगरी पूछता है, तो हर किसी का कैटेगरी अलग अलग होता है, कोई जनरल में होता है, कोई ओबीसी में होता है, कोई BC1 में होता है, कोई BC2 में होता है, कोई SC ST में होता है। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे कैटेगरी दिया गया है। कोई जनरल में होगा तो जनरल भर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स वीक सेक्शन EWS में जो होगा वो EWS भरेगा, जिसका ST होगा वो ST भरेगा, जिसका SC होगा वो SC भरेगा, जिसका OBC होगा वो OBC भरेगा, EBC वाले EBC भरेंगे, WBC वाले WBC भरेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका कैटेगरी क्या है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोलता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, जैसा कि आपका गांव विलेज, तो विलेज आपको लिखना है, तो विलेज यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से आपका पोस्ट कहाँ है, उसके बाद से आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसके बाद से आपका पिन कोड क्या है, आपका स्टेट क्या है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। ये जब फिल हो जाएगा तो नीचे आना है, यहाँ पर बोलता है पोस्टल कोड, पोस्टल कोड को ही हम पिन कोड बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। अब आना है आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो ऐसा नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिएगा जो नंबर हमेशा चालू है, जिस पर इनकमिंग कॉल आता हो। ये नहीं कि आप ऐसा नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा जिससे कॉलेज से अगर कॉल आए तो कॉल ना लग पाए। तो उस नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए और उसी नंबर को यहाँ पर फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल पूछता है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। तो आप लोग तो ज़रूर अपना ईमेल आईडी बनाए होंगे, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर सेशन पूछता है कि आपका सेशन कब से है, मतलब कि आपने एडमिशन कब लिया था, 2020-23 वाला सेशन है, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। देखिए चूज के सामने यहाँ पर एरो का 3 है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको 20-23 दिया है, यहाँ पर 19-22 दिया है, 18-21 दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जिनका मान लीजिए कि लगातार एग्ज़ाम होता चला गया है, कोई बीच में फेल वगैरह नहीं हुआ है, या किसी कारणवश से उनका कोई पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है या पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो वो अपना अलग भरेगा। जिसका कंटिन्यू हुआ है, जिसका पार्ट 1 भी हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया है और पार्ट 3 जिनका होने वाला है, तो वो 20-23 भरेगा। लेकिन मान के चलिए कि जिनका 2019-22 में एडमिशन हुआ था, उसमें उनका पार्ट 3 वाला छूट गया है, तो वो 19-22 वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसका 18-21 में एडमिशन हुआ था, वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो वो 18-21 भरेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 ऑप्शन किस लिए दिया गया है, ठीक है। अब आपको आना है नीचे, चलिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो इसमें आपको
क्या भरना है। देखिए चूज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट। तो जिनका मान लीजिए कि कंटिन्यू एग्ज़ाम होते चला गया है, जैसे कि पार्ट 1 दे दिए हैं, पार्ट 2 दे दिए हैं और ये पार्ट 3 देने वाले हैं, तो वो कॉलेजिएट भरेंगे। और जिनका मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम छूटा हुआ है तो वो नॉन कॉलेजिएट भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको नीचे आना है दोस्तों। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है। इंटर योर फुल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वेरीफाई 3 टाइम्स दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हर किसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लेना है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को उठाइएगा, उसमें देखिएगा, या फिर एडमिट कार्ड को उठाइएगा, उसमें देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर लिखता है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन को फिल कर देना है, कब का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना फिल कर देना है। अब आइए नीचे आइएगा तो यहाँ पर बोलता है एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो आपको आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका फैकल्टी पूछता है, तो फैकल्टी में जिनका साइंस होगा तो वो साइंस भरेंगे, जिसका सोशल साइंस होगा वो सोशल साइंस भरेंगे, जिनका ह्यूमैनिटीज़ होगा वो ह्यूमैनिटीज़ भरेंगे, जिनका कॉमर्स होगा वो कॉमर्स भरेंगे। तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका क्या फैकल्टी है। ओके, उसके बाद से दोस्तों जब ये फिल हो जाएगा तो यहाँ पर आता है ऑनर्स सब्जेक्ट कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है। जिसका जूलॉजी है तो वो जूलॉजी भरेगा, जिसका फिजिक्स है वो फिजिक्स भरेगा, केमिस्ट्री जिसका है केमिस्ट्री भरेगा। तो यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा वो लोग अपना यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोलता है जनरल इन्वायरमेंट स्टडी, बस आपको इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है, देखिए GES का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोलता है रिजल्ट ऑफ TDC पार्ट 1, यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ डोंट फिल अप दिस एग्जामिनेशन फॉर्म इफ़ यू आर प्रोमोटेड और फेल इन TDC पार्ट 1 एग्जामिनेशन। करे कि जो लोग यहाँ पर TDC पार्ट 1 में फेल हो गए वो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिनका फेल हो गया है, यहाँ पर बोल रहा है ना यू आर प्रोमोटेड और फेल इन TDC पार्ट 1 एग्जामिनेशन, तो जो लोग प्रोमोटेड होंगे और जो फेल होंगे वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो पास होंगे वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोलता है TDC पार्ट 1 के मार्कशीट, तो आपको यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो मार्कशीट है वो PDF में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है। ठीक है, अब आपको आना है नीचे, यहाँ पर बोलता है रिजल्ट ऑफ TDC पार्ट 2, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे क्या बोला जा रहा है प्लीज़ डू नॉट फिल अप दिस एग्जामिनेशन फॉर्म इफ़ यू आर फेल इन TDC पार्ट 2 एग्जामिनेशन। यहाँ पर प्रोमोटेड का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर बस जिक्र किया गया है तो फेल का जिक्र किया गया है। जो लोग मतलब कि TDC पार्ट 2 में फेल हो चुके हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट यहाँ पर ख़राब हो गया है, जो फेल हो चुके हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो प्रोमोटेड है वो भर सकते हैं, लेकिन जो फेल हो चुके हैं वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, TDC पार्ट 2 का आपका मार्कशीट भरना है। मार्कशीट जो होगा वो PDF में होगा और 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐड फाइल पर क्लिक करके आप अपने PDF को ले लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा। अब नीचे आता है, देखिए यहाँ पर बोलता है डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर चूज दिया है, चूज के साइड में यहाँ पर एरो का 3 है, आपको इस पर क्लिक करना है और यस कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। फ़ोटो आपका जो पासपोर्ट साइज़ का होगा वो फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और फ़ोटो में जो हम लोग रीनेम करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी फ़ोटो खींचते हैं तो उसका फ़ोटो का डेट वहाँ पर ऐड होता है, कितने बजे खींचे हैं वो चीज़, सारी चीज़ वहाँ पर ऐड रहता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको फ़ोटो के जो रीनेम है ना उसमें जाना है और आपको वहाँ पर लिखना है फ़ोटो और आपका जो रोल नंबर होगा, मान लीजिए कि आपका जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पर लिख देना है फ़ोटो, उसके बाद से रोल नंबर, उसके बाद से डॉट लिखना है और GPG लिखना है। इस तरीके से करके आपको अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना है और फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से कम का होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, फ़ोटो फट जाएगा, हो सकता है कि वो ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से कर लेना है। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर बोलता है कि जो आप नाम लिखे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं ना यहाँ पर, प्लीज़ राइट द फुल नेम ऑफ द फाइल अपलोडेड फॉर द फोटो ऑफ एग्जामिन। तो जो नाम लिखे हैं ना फोटो, उसके बाद से जो आपका रोल नंबर है, फिर यहाँ पर .jpg है, उसी को यहाँ पर लिख देना है। अब आइए नीचे आइएगा तो यहाँ पर सिग्नेचर बोलता है, तो सिग्नेचर आपको कॉपी पे कर लेना है, उसका भी आपको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है। और जेपीजी में कितने केबी का होना चाहिए, 25 केबी का या 25 केबी से कम का होना चाहिए, ठीक है। और उस भी जेपीजी का जो नेम है ना, किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर लिखना है SIGN, उसके बाद से रोल नंबर, फिर .jpg, इस तरीके से लिख कर अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है। जो आपका सिग्नेचर का फ़ोटो है उसको सेव कर लेना है, उसके बाद से यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कर लेना है। फिर नीचे आइएगा तो यही जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर का जो नेम है, जैसे कि यहाँ पर SIGN, तो यहाँ पर लिख देना है आपको SIGN, उसके बाद से आपका जो रोल नंबर है वो लिख देना है, उसके बाद से यहाँ पर .jpg करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आइएगा तो आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको जब ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ना, तो ये आपको प्रिंट के तौर पर जब निकालिएगा तो उसमें आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना होगा, उसके बाद से यहाँ पर आपको डेट भर देना है, उसके बाद से यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, उसके बाद से कॉलेज में जाकर अपने टीचर से वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर अपना कॉलेज का जो रोल नंबर होगा उसको भर दीजिएगा, जो सेशन होगा वो भर दीजिएगा, और टीचर आपके हिसाब से यहाँ पर आपका अटेंडेंस देखकर आपको यहाँ पर जो कुछ भी भरना होगा यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर आपको भरना है, एग्ज़ाम रोल नंबर भरना है, और ऑनर्स जो है वो भरना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर तिथि डाल देना है, जो डेट है वो डाल देना है, और बाकी यहाँ पर प्रोसेस जो होगा, जो भी यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होगा वो सारा कॉलेज में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, अब बस यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके ईमेल आईडी पर वहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो वहाँ से जाइएगा ईमेल आईडी में जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो PDF में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप जाकर उसको जीरोक्स करा कर निकाल लीजिएगा, उसके बाद से कॉलेज में ले जाकर उसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ये वाला फॉर्म लास्ट वाला जो होगा ना, इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, फोटो लगा दीजिएगा। इस पेज का 2 कॉपी निकलवाइएगा, एक जो कॉपी होगा वो आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा, एक आपके टीचर के पास रहेगा, तो इसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस फॉर्म का पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट का जो प्रोसेस है ना वो आपके कॉलेज में होगा। इस फॉर्म को जब आप सबमिट करने जाइएगा तो ये सबमिट होगा, तो वहाँ पर आपको रसीद काट के दिया जाएगा। तो 990 रुपया आपके कॉलेज से लगेगा। लेकिन कुछ कॉलेज में ऐसा है कि वहाँ पर 1050 रुपया लिया जा रहा है, 60 रुपया पता नहीं किस बात का ले रहे हैं लोग। तो हो सकता है कि किसी कॉलेज में 990 रुपया लगे और किसी कॉलेज में 1050 रुपया लगे। तो 1050 रुपये सिर्फ लड़कियों के लिए लगेगा, और लड़कों के लिए हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, 1400 के आसपास में हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप स्नातक पार्ट 3 का सेशन 2020-23 का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए